गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटिलिटी की, उपयोगिता की। यूटिलिटी जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आज हम ये जानेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में या किसी न किसी हम लोग जो गुड्स या सर्विसेज हैं, जो वस्तुएं या सेवाएं हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी वस्तु या सेवा का, मीन्स गुड्स या सर्विस का आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें कुछ नीड्स होती हैं, कुछ हमारी वांट्स होती हैं। उन नीड्स या वांट्स को पूरा करने के लिए, मीन्स जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कुछ किन्हीं न किन्हीं वस्तुओं या फिर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनका इस्तेमाल जब हम कर लेते हैं, मीन्स उनको जब कंज्यूम करते हैं, तो जो हमारी वो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं या जो ज़रूरतें हैं, वो हमारी पूरी हो जाती हैं। अगर हमें उन वस्तुओं का इस्तेमाल ना मिले, मीन्स अगर हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, तो हमारी जो नीड्स थी या जो वांट थी या जो हमारी ज़रूरतें हम कह सकते हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी गुड्स या सर्विस का हम इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं, उन गुड्स या सर्विसेज में कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो हमारी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर देते हैं। मीन्स अब वह वस्तु क्या है, अगर हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करती है, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता है। मीन्स अगर नॉर्मली यूटिलिटी की बात की जाए, देन वी कैन से दैट यूटिलिटी refers to the satisfaction power of a commodity. Utility यूटिलिटी refers to the satisfaction power of the commodity. मीन्स किसी भी वस्तु में उपभोक्ता की जो सेटिस्फैक्शन है, उपभोक्ता की जो संतुष्टि है, उसको पूरा करने का जो गुण होता है, वही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाता है। मीन्स जैसे कि अगर किसी इंसान को प्यास लगी है, मीन्स हमारी ज़रूरत है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले, ऐसी कोई गुड्स हम कंज्यूम करें या इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी प्यास क्या हो जाए, बुझ जाए, मीन्स हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम उस पानी को पीते हैं या पानी को पी चुके होते हैं, उससे क्या होगा, जो कि हम जब पानी को पी के पीते हैं, तो हमारी जो प्यास है वो फाइनली बुझ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो जो हमने पानी इस्तेमाल किया है, पानी का जो कंजप्शन किया है, उससे हमारी सेटिस्फैक्शन क्या हो गई है, पूरी हो गई है। पूरी कैसे हुई? क्योंकि हमने उस पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अगर उसका इस्तेमाल ना किया होता तो हम अनसेटिस्फाइड रहते। इसका मतलब है कि हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने का उस गुड्स में, मतलब कि उस पानी में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऐसा गुण था जिसने हमारी नीड को, हमारे सेटिस्फैक्शन को पूरा कर दिया है। तब हम कह सकते हैं कि वो उस वस्तु में क्या है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी थी, जिसकी वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन पूरा हुआ है। तो यही जो गुण है उसके अंदर, यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस गुड्स के अंदर, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स और नीड्स, मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स through which a consumer is satisfied is called utility. अगर हम बात करें इस यूटिलिटी के टाइप्स की, तो इस यूटिलिटी दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करें यूटिलिटी के टाइप्स की, तो यूटिलिटी दो प्रकार की होती है। एक तो टोटल यूटिलिटी मींस कुल उपयोगिता, और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की, कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता आखिर क्या होती है? जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता क्या थी कि हम जब किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर जो उसकी सेटिस्फैक्शन पावर है, वो उसकी उपयोगिता कहलाती है। मींस द सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम जैसे जैसे किसी भी वस्तु की एक से अधिक यूनिट्स का जब इस्तेमाल करते हैं, मींस व्हेन वी कंज्यूम
the more units of a commodity, then the utility is derived from all the units, then the utility which is derived from all the units is known or called as a total utility. जब भी हम किसी वस्तु की एक या एक से अधिक इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उन सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का कुल योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। मीन्स अगर हम बात करें किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु ए इस्तेमाल करते हैं, उस ए वस्तु की इस्तेमाल करने पे जब पहली यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, पहली इकाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता मान लेते हैं कि 10 के बराबर है। फिर जब उसी वस्तु की हम अगली इकाई का इस्तेमाल करते हैं, मान लो ए वस्तु की हम दूसरी इकाई का इस्तेमाल करते हैं और उस दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता 8 है, तो जो कुल उपयोगिता होगी वो कौन सी होगी? पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 10 और दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 8। दोनों का अगर हम टोटल कर लें, दोनों का अगर हम सम कर लें, मींस 10 + 8 मींस 18 या 18, तो उन दोनों इकाइयों से मिलने वाली जो कुल उपयोगिता होगी वो 18 के बराबर होगी। मींस अगर हम कुल उपयोगिता देखेंगे तो कुल उपयोगिता कुछ अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कुल उपयोगिता का मतलब ही उसका सामने वर्ड लगा हुआ है, मींस कुल। तो हम जैसे जैसे किसी भी एक गुड्स की एक से ज्यादा इकाइयों का जब इस्तेमाल करेंगे तो उन्हीं से मिलने वाली उपयोगिताओं का कुल योग ही कहलाता है कुल उपयोगिता। Means total utility refers to the sum of utility or the aggregate of utility which is derived by a commodity which a consumer consumes. Means एक कंज्यूमर जो भी एक से अधिक किसी भी गुड्स वस्तु या सेवा की एक से अधिक जब इकाइयों का इस्तेमाल करता है तो उन सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को अगर हम जोड़ दें, अगर उसका हम समेशन कर दें तो कहलाती है टोटल यूटिलिटी। अगर उस टोटल यूटिलिटी को हम रिप्रेजेंटेशन करें, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु थी, कोई कंज्यूमर कोई ए वस्तु है या फिर एक्स वस्तु है उसका इस्तेमाल करता है, तो जब उसकी पहली इकाई का इस्तेमाल करता है तो उस पहली इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी U1 है। उस पहली इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है? U1 है। और अगर उसी वस्तु की वो दूसरी इकाई का इस्तेमाल करता है तो उस दूसरी इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी मान लेते हैं U2 है। और अगर तीसरी वस्तु का इस्तेमाल करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी U3 है। पहली इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी U1, दूसरे से U2 और तीसरी से U3। अगर हम अब कुल उपयोगिता की बात करें, इफ वी now discuss about the total utility, then we can say that total utility is the sum of U1 plus U2 plus U3, means total utility is equals to U1 plus U2 plus U3 and so on। अगर हम total utility of n units की बात करेंगे तो हो जाएगा U1 plus U2 plus U3 dash dash UN तक। मीन्स उस वस्तु की जितनी भी इकाइयों का आपने इस्तेमाल किया है उन सब का समेशन कर लेते हैं तो ही बनता है हमारा टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी के दूसरे टाइप्स की, जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता
सीमांत उपयोगिता होती क्या है? सीमांत उपयोगिता इस मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि marginal utility refers to the additional utility which is derived by using an additional unit of a commodity. सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य उस अतिरिक्त उपयोगिता से होता है जो हमें किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलती है। मतलब अगर हम किसी वस्तु की पहली इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी वह उसकी सीमांत उपयोगिता होगी और वही उसकी कुल उपयोगिता होगी। लेकिन जब उसी वस्तु की हम एक एडिशनल में से अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसी अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिलती है, जो उपयोगिता में प्राप्त होती है, वह उपयोगिता कहलाती है सीमांत उपयोगिता। मींस मार्जिनल यूटिलिटी MU refers to the additional utility which is derived by using an additional unit of a commodity. जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसी अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कह देते हैं। अगर इस सीमांत उपयोगिता का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता मींस मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉलम n इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ कॉलम n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ कॉलम n माइनस 1। ये ग्राफिकली सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, ये कहाँ से आया या फिर ऐसा क्यों होता है, अभी जब हम लोग टेबल के फॉर्म में इसकी स्टडी करेंगे, जब टेबल के फॉर्म में इसे फ्रेम करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो फॉर्मूला है या जो डेरिवेशन है या जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आके कहाँ से आया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बाद इसकी टेबल या टेबल के फॉर्म में कि ये मार्जिन कैसे हमें फाइंड करना है या फिर हमें टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड करना है या फिर दोनों में आखिर क्या रिलेशन है। टेबल के फॉर्म में हम ये देख सकते हैं, एक तरफ नंबर ऑफ यूनिट्स या यूनिट है, टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता एंड मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता। अभी हम लोगों ने बात की थी कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है, जो एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव होती है, हमें जो एक अतिरिक्त इकाई हमें मिलती है किसी वस्तु के उपभोग करने से, वह उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मान लेते हैं कि जो कोई भी वस्तु A थी या कोई भी वस्तु X है, उस X वस्तु की जो हम पहली यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उस पहली यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 6 है। क्योंकि इसके पहले हमने उस वस्तु की इकाई का, उस वस्तु का कंजप्शन नहीं किया था, तो जब एडिशनल यूनिट में से पहली इकाई हमने उसकी इस्तेमाल की तो उस पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 6 के बराबर है। यही उसकी जो उपयोगिता है, जो 6 हमें उससे फाइंड आउट हो रही है, यही उपयोगिता उसकी सीमांत उपयोगिता है। जब हम उसी वस्तु की X की एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मींस एक और अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उस अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता 4 के बराबर है। मींस पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता तो 6 थी और दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 4 के बराबर है। तो अगर हम बात करें दोनों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता की, तो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली ड्राइव होने वाली यूटिलिटी 6 के बराबर है और सेकेंड यूनिट से ड्राइव होने वाली यूटिलिटी 4 के बराबर है। मींस जो टोटल यूटिलिटी होगी वो फर्स्ट प्लस सेकेंड मींस 6 + 4 = 10 के बराबर होगी। जैसा कि हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी में बात की थी कि टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटी व्हिच इज डिराइव्ड बाय यूजिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो हम दो यूनिट्स के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड से मिलने वाली यूटिलिटी 6 और 4 10 के बराबर है, तो टोटल यूटिलिटी 10 हो जाएगी। जब हम उसी वस्तु की फिर से एक एडिशनल यूनिट, थर्ड यूनिट यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उस एडिशनल थर्ड यूनिट से मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है, मींस जो अतिरिक्त उपयोगिता है, वो अब 2 के बराबर है।
मीन्स जो उसकी सीमांत उपयोगिता है एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल होने से वो कितनी है, 2 के बराबर है। और अगर हम कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो अभी तक 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी कुल उपयोगिता कितनी थी, 10 के बराबर थी। जब एक तीसरी इकाई इस्तेमाल की तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 2 है, तो 2 से 10 और फिर एडिशनल यूनिट से 2 मींस 10 + 2 = 12। जो कुल उपयोगिता होगी हमारी वो कितनी, 12 के बराबर होगी। अब मान लेते हैं फिर से हम एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसी एक्स कॉमोडिटी की। इस टेबल में अभी तक जो 3 यूनिट्स बताई गई हैं उन 3 यूनिट्स में हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूनिटी है वो 6 थी, सेकंड से मिलने वाली 4 है और थर्ड से मिलने वाली 2 है। मींस ये जो मार्जिनल यूनिटी है कंटिन्यूअसली घट रही है, कम हो रही है, डिमिनिशिंग ऑर्डर में है। ऐसा क्यों होता है पहले ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली जब भी अभी हम लोगों ने एग्जांपल से लेके बात की थी कि जब हम किसी वस्तु की का इस्तेमाल करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं तो जब किसी भी गुड्स की फर्स्ट यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पहली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ वांट होती है, इंटेंसिटी ऑफ नीड होती है वो हमें सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। जब हमें बहुत तेज से प्यास लगी होती है मींस इंटेंसिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हमें 1 गिलास पानी मिल जाए तो उस 1 गिलास पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। मींस उस समय उस 1 गिलास पानी की जरूरत हमारे लिए, उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा थी। मींस पहले गिलास की जो यूटिलिटी है हमारे लिए सबसे ज्यादा होगी। अब जब हम उस पहले गिलास पानी को पी चुके होते हैं देन हमारी कुछ जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो चुकी होती है। अब अगर हमें दूसरा गिलास पानी मिलेगा तो उस दूसरे गिलास पानी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो हमेशा और हमेशा पहले की तुलना में, पहले गिलास के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अब जो इंटेंसिटी है उसकी हमारी वो कुछ कम हो चुकी है। इसलिए जब हम इस गुड्स की एक एडिशनल यूनिट नंबर 2 यूज करते हैं तो उसकी जो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पहले वाले यूटिलिटी से हमेशा कुछ कम होगी, क्योंकि अब हमारी जरूरत, हमारा सेटिस्फेक्शन कुछ पूरा हो चुका है, इंटेंसिटी भी कम हो चुकी है। इसलिए जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं, मींस एक अतिरिक्त इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। जब हम सेकंड से थर्ड यूनिट पे आते हैं तो हमने देखा कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो अब 2 के बराबर है, क्योंकि अब हमने 2 यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया है तो हमारा सेटिस्फेक्शन और पूरा हो चुका है। मींस थर्ड यूनिट से जब हम जो यूटिलिटी डिराइव होगी उस समय तक हमारी इंटेंसिटी और कम हो चुकी होती है, तो उससे मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता और भी कम हो जाती है। मान लेते हैं कि इस 3 यूनिट के बाद जो उसका फुल सेटिस्फेक्शन है पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई हो जाता है, मींस उसकी जो भी नीड, वांट या जो कुछ भी था फुलफिल हो गया है। अब उसे उस वस्तु की एडिशनल यूनिट की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम उस 4th यूनिट को कंज्यूम करते हैं या 4th यूनिट से देते हैं, क्योंकि अब उसकी जो उसका सेटिस्फेक्शन है पूरा हो चुका है, तो इस स्थिति में अगर उसे 4th यूनिट दी भी जाएगी तो उस 4th यूनिट को लेकर के उस 4th यूनिट से उसकी कोई यूटिलिटी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है, और उस चौथी यूनिट की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उस चौथी यूनिट से उसे कोई उपयोगिता नहीं मिलने वाली, क्योंकि उपयोगिता उसकी सारी जो उसका सेटिस्फेक्शन था वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। मींस 4th यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो 12 + 0 कितना, 12 ही रहने वाला है। फिर भी मान लेते हैं कि अगर हमारे से फुल सेटिस्फाई हो गए हैं, हमें किसी को कमोडिटी की कोई यूनिट की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं बची। एक और एडिशनल यूनिट का हम इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। अगर एक एडिशनल यूनिट उसके सामने फिर से लेके आते हैं तो अभी तक जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हुई थी उससे अब उस इंसान को, मींस उस व्यक्ति को उस गुड्स के कंजप्शन से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई यूटिलिटी नहीं मिलने वाली, बदले में उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, अगर हम बात करें कि 1 गिलास पानी पिया था उसने तो उसकी यूटिलिटी ये थी, जब दूसरे गिलास पानी का इस्तेमाल किया तो यूटिलिटी ये है, और जब तीसरे गिलास पानी का इस्तेमाल किया, उसने कंज्यूम किया है, पिया है, तो मिलने वाली यूटिलिटी 2 थी।
चौथे गिलास पानी तक आते आते उसकी प्यास बुझ चुकी है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बट फिर भी उसे अगर एडिशनल एक गिलास पानी और पिलाया जाएगा तो अब उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और अगर वो अतिरिक्त पानी इस्तेमाल करेगा पिएगा तो हो सकता है उसे अब फायदा मिलने की बजाय, उपयोगिता की बजाय वो क्या करे, उसे नुकसान करे। मीन्स अब वही यूटिलिटी पॉजिटिव ना होकर के माई नेगेटिव भी हो सकती है, मीन्स जो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो 12 + 1, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी माइनस में है, मीन्स 12 - 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल के फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग ऑर्डर में होती है, घटती है, घटते घटते 0 हो सकती है, फिर नेगेटिव हो सकती है। इट मींस वी कैन से दैट द मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0 and negative also. While total utility is first is decrease, then maximum, first is increase, then maximum and then decrease. कि कुल उपयोगिता जो है वो पहले बढ़ती हुई होती है, बढ़ती हुई क्यों होगी, क्योंकि हमारी सीमांत उपयोगिता घट रही थी, लेकिन टोटल का कॉन्सेप्ट ही होता है समेशन या एग्रीगेट का, इसलिए वो बढ़ रही होती है। ये बढ़ते बढ़ते अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे आती है, और इस मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद फिर से क्या होती है, टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है। तो ये एक कंपैरिजन था, ये रिलेशन था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और जो हमने टोटल यूटिलिटी का लिखा था, हम अगर टोटल यूटिलिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट मार्जिनल जो यूटिलिटी थी, फर्स्ट यूनिट के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वही इसकी टोटल यूटिलिटी होती है। बट अगर सेकेंड यूनिट की हमने टोटल यूटिलिटी निकाली थी तो हमने क्या किया था, 6 + 4 मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉलम 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉलम 2, इन्हीं दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज को जोड़ा गया है, तो बना है हमारा 10। अगर थर्ड यूनिट की हम यूटिलिटी की बात करें तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम की मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड कॉलम की मार्जिनल यूटिलिटी और थर्ड कॉलम की मार्जिनल यूटिलिटी, इन तीनों को अगर ऐड कर ले 6 + 4 + 2 तो हमारा बनता है क्या, टोटल यूटिलिटी 12। ठीक है, तो इस तरीके से अगर टोटल यूटिलिटी हमें फाइंड करना है तो हम मार्जिनल का समेशन करते जाएं, सम करते जाएं, तो भी हमें मिल जाएगी क्या, टोटल यूटिलिटी। इट मींस total utility TU is equals to summation of sigma of marginal utility, means इस marginal utility का अगर हम समेशन करते जाएं तो हमें टोटल यूटिलिटी तो भी हमें फाइंड आउट हो सकती है।